अभी कुछ टाइम पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी असर्शंस के ऊपर, ऑडिट असर्शन के ऊपर, जिसके अंदर हमने बात करी थी बैलेंस शीट के क्या असर्शन होते हैं, पीएनएल के क्या असर्शन होते हैं, काम किस तरीके से, प्रोसीजर किस तरीके से परफॉर्म करे जाते हैं। तो एक पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हम लोगों ने वो बात करी थी। नहीं देखी आपने वो वीडियो तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिख जाएगी। बात आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कि एक मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है, जिस फॉर्मेट के अंदर मैंने बता रखा है कि आपको एक असर्शंस किसी भी आप एरिया को उठाते हो, अपने बैलेंस शीट के अंदर उठाओ आप या पीएनएल के अंदर उठाओ, जब वो आप एरिया को उठाओगे तो उसके अंदर कुछ ऑडिट प्रोसीजर आपको परफॉर्म करने होते हैं। तो वो प्रोसीजर जो होते हैं वो कौन कौन से प्रोसीजर, आप जैसे आपको पता है कुछ प्रोसीजर होते हैं, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिकैलकुलेशन, ये सारे प्रोसीजर होते हैं। तो हम बात करेंगे कि आपको किस तरीके से एक फॉर्मेट बना रखा है, वो मैं आपको दिखाता हूं अभी। आपके एक एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कि किस तरीके से वो बनाना है। आपको लिखना है इनिशियल कुछ फेज के अंदर, जब आप असर्शंस, आपको इतना आइडिया नहीं है असर्शंस के बारे में, तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसको यूज कर सकते हैं। तो क्या होता है, असर्शंस जो होते हैं, असर्शंस हम लेंगे, उसके अगेंस्ट में हम देखेंगे कि क्या क्या मेरे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब उस असर्शन को इंश्योर करने के लिए, मैंने बोला एग्जिस्टेंस इंश्योर करने के लिए मैं क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा, तो हम उसका एग्जांपल लेंगे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और समझते हैं इस चीज को। तो मैंने ना आपके लिए पहले से यहाँ पर रॉ के अंदर अगर आप देखेंगे तो असर्शंस लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर आपके लिए मैंने कॉलम के अंदर जो प्रोसीजर होते हैं ऑडिट प्रोसीजर वो यहाँ पे लिख दिए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर क्या है, हम इन्वेंट्री का एग्जांपल लेंगे, जो हमारा जो इन्वेंट्री का एग्जांपल रहेगा सेम एज इट इज। आप ये जो मैं फॉर्मेट आपको दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इस फॉर्मेट को। और यहाँ पर जो जो आपको काम करना है, जो ऑडिट प्रोसीजर के अगेंस्ट में जो जो काम करने वाले हैं, वो यहाँ पर आप अपना प्लॉट कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, वो समझते हैं अभी इस वीडियो के अंदर, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले एग्जिस्टेंस, अगर मेरे को सबसे पहले आप जो ऑडिट प्रोसीजर है आपका इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन के थ्रू आप क्या क्या चीजें इंश्योर कर सकते हो, आपको माइंड में सोचना है। सबसे पहले तो इंस्पेक्शन किस किस चीजों का करा जा सकता है। पहली चीज इन्वेंट्री का करा जा सकता है, या फिर दूसरी चीज डॉक्यूमेंट्स कोई है तो उसका करा जा सकता है। तो अगर मेरे को इन्वेंट्री का अगर आप फिजिकल इंस्पेक्शन करोगे तो दो चीजें उससे इंश्योर हो जाएंगी। पहला एग्जिस्टेंस की, इन्वेंट्री एक्चुअली एग्जिस्ट करती है नहीं करती, तो स्टॉक टेक आपने करा, एक्चुअली एग्जिस्ट करती है नहीं करती, ये चीज आपने इंश्योर कर ली। दूसरा जो है, आपने जब देखा कि यार ऐसे तो नहीं कोई ऑब्सोलीट आइटम पड़ा हुआ है, कोई खराब आइटम पड़ा हुआ है, कोई बेकार आइटम पड़ा हुआ है, उससे भी आपने इंश्योर करी आपकी वैल्यूएशन। क्योंकि जब आप फिजिकली चीजें देखोगे तो आपको पता चलेगा ना, माल ऐसे तो नहीं कोई चीज खराब पड़ी हुई है, ठीक है, एक्चुअल में ये चीज इन्होंने बोली हुई है ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है खराब है, तो आपको वो ऑब्सोलीट आइटम में डाल के उसकी वैल्यूएशन एडजस्ट करानी पड़ेगी। नेक्स्ट जो है, ये तो आपने इन्वेंट्री जब आपने इंस्पेक्ट करी उससे आपने देख लिया, लेकिन जब आप इंस्पेक्शन जब डॉक्यूमेंट्स का करोगे तो उससे क्या चीज इंश्योर करोगे कि ये एक्चुअल में ओन कौन करता है किसकी। मेरे गोडाउन में पड़ी हुई है, हो सकता है ना किसी और की हुई है इन्वेंट्री, वो चीज इंश्योर करने के लिए आप क्या करोगे, फिजिकली जो परचेजेस हैं वो चीज, जो परचेज डॉक्यूमेंट है वो चीज वेरीफाई करोगे। जो परचेजेस हैं वो ऐसा तो नहीं है कि परचेजेस जो हैं वो किसी और के नाम पर हैं और माल वहां पे पड़ा हुआ है किसी और के नाम पर, तो वो चीज आपको इंश्योर करनी पड़ेगी। जिससे आप कहाँ पे देखोगे, आप वो देखोगे कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, राइट्स जो हैं वो कंपनी के पास है या नहीं है, कौन ओन करता है इस मटेरियल को। दूसरा जो है, नेक्स्ट जो है वो है क्लासिफिकेशन, यानी कि जब आप ये देखोगे कि क्लासिफिकेशन ठीक से है या नहीं है, जो चीज ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज डेटर के अंदर आनी चाहिए थी या कोई चीज अदर देन कोई इन्वेस्टमेंट के अंदर आनी चाहिए थी, इन्वेंट्री में चीज डाली हुई है, तो वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स आप इंस्पेक्ट करोगे और उसको देखोगे कि हाँ यार ठीक है या नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स कैन बी इन डिजिटल और फिजिकल फॉर्म बोथ। उसके बाद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर को चेक करोगे कि एक्चुअल में इंस्पेक्ट करोगे कि क्या डिस्क्लोजर जो है वो ठीक है या नहीं है, ठीक है, तो उसके वो आप इंस्पेक्शन के अंदर कवर करोगे। नेक्स्ट जो है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन जो है, आप जब आप स्टॉक काउंट करने जाते हो तो वहाँ पे क्लाइंट के बंदे भी होते हैं जो स्टॉक काउंट कर रहे होते हैं, तो आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हो, तो वो हमारा ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारा एग्जिस्टेंस के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है रिकैलकुलेशन, रिकैलकुलेशन जो करोगे आप, प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग होती है उसकी रिकैलकुलेशन परफॉर्म करोगे कि यार जो कॉस्टिंग है जो प्रोडक्ट की वो ठीक है या नहीं है। क्लाइंट ने निकाल के दे दिया आपको एक्सेल के अंदर कि भैया ये आपकी इन्वेंट्री है, इसकी ये वैल्यूएशन है, आप चीज़ इंश्योर करोगे ना, जैसे कॉस्ट और एनआरवी ठीक है या नहीं है, जो प्रोडक्ट के अंदर जो जो ओवरहेड आइटम जो लोड होने चाहिए थे वो लोड है या नहीं है, ऐसा तो नहीं है ज़्यादा कर दिए कम कर दिए, सारी चीज़ें इंश्योर करोगे। लेबर है या नहीं है, फ्रेट इनवर्ड को डाला है या नहीं डाला, डायरेक्ट लेबर को डाली है नहीं डाली, ठीक है, वो सारी चीजें इंश्योर करने के बाद आप उसको रिकैलकुलेट करोगे। क्लाइंट ने निकाल के दे दिया, आप रिकैलकुलेट करोगे उसको, तो उससे क्या होगा, आपकी वैल्यूएशन डिफाइन होगी, ठीक है, वैल्यूएशन आपकी पता चलेगी कि वैल्यूएशन ठीक है या नहीं है, तो वैल्यूएशन वाली असर्शन आपका इससे इंश्योर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है एनालिटिकल प्रोसीजर, यानी कि आप देखोगे कि जो रॉ मटेरियल का यूजेस है, प्रोडक्शन है, वो ठीक है या नहीं है। मतलब आपने बोला कि यार 100 रॉ मटेरियल डालने से मेरा 80 का फिनिश प्रोडक्ट निकल के आता है, ठीक है, तो आप देखोगे ना
आप ये देखोगे एट द एंड जो मेरा इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो एक्चुअल में, अगर आपने बोला कि यार मेरे पास 100 की रॉ मटेरियल था जिससे 80 का बना, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, इतना इजीली नहीं होता, लेकिन 100 की रॉ मटेरियल था मेरा, इससे 80 इन्वेंट्री निकली है, इससे मेरा 80 फिनिश गुड्स निकला है, तो उसके आपका एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करके आप अपने रॉ मटेरियल यूसेज और प्रोडक्शन का कंपेरिजन कर रहे हो, जिससे आपका एग्जिस्टेंस इंश्योर हो रहा है कि जो एग्जिस्ट कर रही है जो मेरी इन्वेंट्री वो सही है या गलत है, ठीक है। तो वो आप एनालिटिकल प्रोसीजर के थ्रू भी आप डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, आप एम्प्लॉय से डिस्कशन जो आप करते हो तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो आपकी कॉस्टिंग है वो आप चीज पूछोगे ना, भैया किस तरीके की कॉस्टिंग है, कैसे निकाली जाती है, क्या प्रोसीजर है आपके कॉस्टिंग निकालने का, कैसे कैसे क्या चीजें होती हैं, कैसे माल लाया जाता है, क्या क्या चीजें खर्चे इंक्लूडेड होते हैं, तो उसके बारे में आप डिस्कशन करोगे, जिससे आपका कॉस्टिंग जो होती है वो चीज आपको पता चलेगी। उसके बाद नेक्स्ट आप डिस्कस करोगे परचेज मैनेजर से कि यार जो आपका कॉस्टिंग, जो आपकी जो भी चीजें आ रही है, परचेज मैनेजर से बात करोगे कि जो भी आपके राइट्स हैं वो आपके परचेजेस के थ्रू जो आ रहे हैं वो किस तरीके से क्या चीजें हैं, तो परचेज मैनेजर के साथ आप डिस्कशन करके आप अपने राइट्स को चेक करोगे कि क्या वो राइट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते आपके नाम पर, मतलब परचेज जो है वो कंपनी के नाम पे हो रही है या नहीं हो रही है, वो परचेज मैनेजर के साथ डिस्कस करके पता चलेंगी सारी चीज़ें। उसका जो नेक्स्ट है वो है अकाउंटिंग पॉलिसी की जो चॉइसेस है, यानी कि कॉस्ट, एनआरवी, ये सारी जो चीज़ें हैं, क्या चीज़ किस तरीके से फॉलो हो रही है, वेटेड एवरेज फॉलो हो रहा है, फीफो फॉलो हो रहा है, लीफो फॉलो हो रहा है, किस तरीके से क्या चीज़ें फॉलो हो रही है, वो आप डिस्कशन करके ही एम्प्लॉय के साथ वो पता कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कि आप जो सप्लायर है उनको कंफर्मेशन भेजते हैं, वो अपना जो आपके ट्रेड पेबल हो गए उससे आप एक चीज़ कंफर्म करते हैं कि रॉ मटेरियल एक्चुअल में जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो चीज़ पेबल में खड़ी हुई है वो चीज़ कंफर्म कर रहे हैं आप। या फिर जैसे मान लीजिए आपका कहीं इन्वेंट्री जो है वो बाहर पड़ी हुई है, थर्ड पार्टी के पास पड़ी हुई है कोई इन्वेंट्री आपकी, तो आप उसके पास कंफर्मेशन भेज सकते हो कि यार ये इन्वेंट्री आप, हमारे क्लाइंट ने बताइए कि आपके पास ये पड़ी हुई है इतनी इन्वेंट्री, वो चीज़ आप उनसे मंगा सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कि ट्रेसिंग के अंदर आप कुछ सैंपल्स जो है इन्वेंट्री कर, वो आप जो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड है उससे चेक कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपने स्टॉक काउंट करने गए, आपने 1000 सैंपल वहाँ पे चेक करे स्टॉक काउंट करते, वहाँ पे से आपने क्या करा, 100 सैंपल उठा के आप अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मैच कर रहे हैं, क्या ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर जो हम फिजिकली वेरीफाई करके आए हैं, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर जो चीज़ें हैं वो चीज़ ठीक मैच कर रही है आपस में या नहीं कर रही है, मतलब रिपोर्ट जो है वो आपस में रिकनसाइल कर रही है या नहीं कर रही है, इसको हम बोलते हैं कंप्लीटनेस। आप इससे कंप्लीटनेस इंश्योर कर रहे हैं, अपनी कंप्लीटनेस इंश्योर करी जा रही है, तो इससे आप कंप्लीटनेस इंश्योर कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका, इससे आप जर्नल एंट्री की क्लासिफिकेशन जो है वो उसको भी ट्रेस करी जा सकती है, जो आपकी जर्नल एंट्री जो हो रही है वो उसको ट्रेस करके आप क्लासिफिकेशन को चेक कर सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ठीक से है या नहीं है। उसके बाद आप लास्ट ईयर के जो कंपैरिजन है, कंपेरेबल है, वो डिस्क्लोजर चेक कर सकते हैं वो ठीक से है या नहीं है। उसी तरीके से नेक्स्ट है, जब आप वाउचिंग करोगे तो उसमें आप इंश्योर करोगे कि वो जो आपके जितने भी आइटम है वो ठीक से क्लासीफाई हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो वो वाउचिंग में आप चीज़ें इंश्योर करोगे। तो मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप अपने अकाउंटिंग जब भी आप अपने ऑडिट कर रहे हैं, आप जब भी सेशन इंश्योर करना चाह रहे हैं, इनिशियल फेज के अंदर आपको इस तरीके से करना चाहिए, आपकी इससे नॉलेज इनहेंस होंगी। जितने भी आप एरियाज कर रहे हैं, वो चाहे इन्वेंट्री हो, रेवेन्यू हो, कोई भी एरिया हो आपका, इस तरीके से आपको करके करना चाहिए, आपकी नॉलेज इनहेंस होंगी, आपको पता होगा किस तरीके से क्या चीज़ें करनी है, और मजा आएगा आपको करने में भी, पता होगा ना कि किस तरीके से कहाँ बढ़ का रहा हूँ मैं, सारे सेशन किस तरीके से इंश्योर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।